Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe by the grace of Allah Almighty. Students, in previous lecture we have started electrolytic method or electroplating, and in previous lecture we have discussed about electroplating of silver. Today we are going to learn about the electroplating of chromium. Beta, this is same just like that of इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर. जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर देखा था, बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम भी वैसे ही होती है. ठीक है, हम इसको भी देखते हैं कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है. सो बेटा, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर. के जिस तरह से हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी, क्रोमियम की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्कुल वैसे ही है. सो इसमें भी हमने क्या करना है, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट. यानी वो ऑब्जेक्ट जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने क्या कर लेना है, क्रोमियम के सोल्यूशन के अंदर डिप कर लेना है. ठीक है, मोर ओवर उसको हमने क्या कर लेना बेटा कि हमने उसको जो है वो क्रोमियम के सोल्यूशन के ऊपर क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग अ लिटल सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऐसा सोल्यूशन होगा हमारे पास जिसमें क्रोमियम सल्फेट साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी है, उन दोनों का सोल्यूशन बना लेना है. उस सोल्यूशन के अंदर क्या करना है, हमने जी उस मेटल को ऐड कर लेना है जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है. ठीक है, सो ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है. ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज अ कैथोड. वही जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है वो कैथोड है, और जो हमारे पास उसके ऑपोजिट जो मेटल हमने लेनी है, जो कि हम लेड की ले रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा. ठीक है, अगेन सुन लें, क्रोमियम की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है. क्रोमियम हमारे पास कैथोड है, और जो हमारे पास एनोड है वो है लेड का. एंटीमोनियल लेड है हमारे पास, लेड का ही बना हुआ है. ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो क्रोमियम सल्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, सो द इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस एंड प्रोवाइड्स क्रोमियम आयन. इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, आयनाइजेस हो जाएगा, क्रोमियम आयंस प्रोड्यूस करेगा, और वो क्रोमियम आयंस जो है वो रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर. ठीक है, कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आयंस. क्रोमियम सल्फेट विल प्रोड्यूस क्रोमियम आयंस एंड सल्फेट आयंस. Reaction at the electrodes are as follows. At anode, what will happen, 4 hydroxyl ions will oxidize and it will produce water, oxygen and 4 electrons. And just like that, cathode will reduce and it will produce chromium metal. ठीक है, क्रोमियम आयन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, क्रोमियम मेटल बना देंगे. सो फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस द स्टील इज़ यूजली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर and then by chromium because it does not adhere well on the steel surface. हाँ जी, हमने क्या करना है, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है क्रोमियम की, उससे पहले हमने जो है ना वो जो प्लेटिंग है जो करनी है, उससे पहले हमने उसके ऊपर निकल या कॉपर की एक तह चढ़ा देनी है. फिर हमने जो है वो क्रोमियम की जो है वो प्लेटिंग स्टार्ट करवानी. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करवानी है बेटा, सिंपल, अगर हम डायरेक्ट जो स्टील सरफेस के ऊपर अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो वो जो है वो क्रोमियम इसके ऊपर प्रॉपर अटैच नहीं होती, इसलिए उससे पहले जो निकल या कॉपर की जो है वो हमने प्लेटिंग करनी होती है. इसके अलावा बेटा क्या है कि इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ. यानी इसके अलावा भी ये क्या करता है कि अगर हम डायरेक्ट क्रोमियम की जो है वो प्लेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो मॉइस्चर अंदर चले जाएगी, और उससे क्या होगा, जो मेटल है वो उसके ऊपर स्ट्रिपिंग होना शुरू हो जाएगी, मेटल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी. अभी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ही रहे हैं और उसी दौरान मेटल ख़राब होना शुरू हो जाएगी. इसलिए क्या करते हैं कि पहले जो है वो निकल या फिर जो है वो कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, अदर देन जो है वो हम स्टील वगैरह के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, डायरेक्ट क्रोमियम अप्लाई नहीं करते. सो द निकल और कॉपर प्रोवाइड्स adhesion एंड देन क्रोमियम डिपॉजिटेड ओवर द एडहेसिव लेयर ऑफ कॉपर लास्ट लॉन्गर. यानी फिर क्या हो जाएगा कि हम जो है वो निकल और कॉपर को जो है वो प्लेटिंग करने के बाद क्रोमियम की जो है वो प्लेटिंग करवाना शुरू करेंगे, वो क्रोमियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ताकि जो है वो फिर लंबे अरसे तक जो है वो क्रोमियम उस कॉपर की लेयर को जो है वो सेफ रखे, महफूज रखे. सो बेटा, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट कोरेजन एंड गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट. एक तो इसने जो है वो बेटा कोरेजन से बचाना है, सेकंड इसने जो है वो सिल्वर सा जो टच होता है बर्तनों के ऊपर भी अगर हम देखें यूटेंसिल्स पे, तो सिल्वरी सा टच जो है वो देता है, सिल्वरी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सिल्वर कलर जो है वो देता है. सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम.